Today we have Dr. Ankit and he practicing in Jabalpur, Madhya Pradesh. And we're going to be talking about BPH as it's a very prominent and very important problem these days. Very welcome, sir. नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित फुसकेले, यूरोलॉजिस्ट जबलपुर से। जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्यों आजकल जो केसेस है बीपीएच के वो बहुत हाई राइज पे है? बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया और ये कि एज के साथ बढ़ने वाली परेशानी है। तो जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आबादी में ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वैसे वैसे प्रोस्टेट के मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रोस्टेट से आने वाले लक्षण इस समय ज़्यादा दिखने में आते हैं। क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि वो अर्ली डायग्नोसिस करवा लें और डिले ना करें इस प्रोसेस को? अच्छा सवाल है आपका। असल में होता क्या है कि प्रोस्टेट के जो लक्षण हैं वो अन्य कुछ गंभीर बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं, जैसे कि पेशाब की धार अच्छी नहीं खुलना, पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार होना। तो सिर्फ लक्षणों के आधार पे ये बोलना कि ये सामान्य प्रोस्टेट है, ये सच नहीं होता। कभी कभी प्रोस्टेट के कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, पथरी या फिर अन्य ऐसी समस्याएं जो आगे चल कर के किडनी और शरीर पर नुकसान कर सकती हैं, वो भी इन्हीं लक्षणों के साथ प्रेजेंट करती हैं। इसलिए प्रोस्टेट के लक्षणों का जल्दी से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा केस रिकॉल करना चाहें जिसमें पेशेंट ने बहुत डिले किया हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई हो? बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर और बिनाइन प्रोस्टेट दोनों की एज एक ही होती है। तो बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं कि यूरिन के लक्षण आने पर सामान्यतः मेडिकल स्टोर या सामान्य डॉक्टर्स के पास जाकर के दवा शुरू कर देते हैं। तो शुरुआती स्तर में लक्षणों में कुछ राहत लग जाती है, बट प्रोस्टेट का कैंसर उस जगह रुकता नहीं है। फिर प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद जब उसके गंभीर लक्षण आते हैं, जैसे कि पेशाब का एकदम रुक जाना, शरीर के वजन का नुकसान हो जाना, प्रोस्टेट के कैंसर का हड्डी में फैल जाना, बहुत वीकनेस आ जाना या किडनी का फेल हो जाना, फिर ऐसी अवस्था में लेट स्टेज में मरीज डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। उस समय उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। राइट। आप ये भी बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कब सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है और क्या ऐसे कोई चांसेस है कि हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? यस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी बीपीएच। बीपीएच बेसिकली एक आज के समय में मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा मैनेज होने वाली ही बीमारी है। 90% पेशेंट को मैं बोल सकता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए लाभ मिल जाता है, पर इसके भी कुछ विशेष इंडिकेशंस हैं जहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट लगता है। जैसे कि पेशेंट के लक्षणों को दवाइयों के जरिए आराम ना लगना, पेशाब पूरी तरह से रुक जाना और दवाइयाँ देने के बावजूद भी पेशाब नहीं हो पाना, किडनी के ऊपर इन्फेक्शन बन जाना या कि किडनी के फंक्शंस गड़बड़ होने लगना, या फिर पेशाब की थैली में स्टोन वगैरह बन जाना, ऐसी सारी परिस्थितियों में मरीज को प्रोस्टेट के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसे जीवन शैली में अपने बदलाव लाकर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर कंट्रोल में रख सकते हैं? यस, जीवन शैली का स्वास्थ्यवर्धक रखना ये जरूरी है। एजिंग को तो हम नहीं रोक सकते, उम्र तो बढ़ेगी और उसके साथ लक्षण आने की संभावना भी रहती है, पर अगर शुरुआती लक्षण आते हैं तो उसके प्रति वाचफुल रहना, 50+ एज ग्रुप में जाकर के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना और उसका रूटीन चेकअप करवाना, किसी का अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना, किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका नियंत्रण में रखना, और अगर किसी को ओवरवेट हो रहा है तो उसको वजन को कम करना। इन सारी चीज़ों के माध्यम से प्रोस्टेट के जो लक्षण आते हैं या बीमारी आती है उसमें कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ ऐसा मैसेज या फिर कोई टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे जो हमसे मिस हो गया हो? जी, सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आपके घर में, परिवार में किसी भी व्यक्ति को 50 के आसपास की उम्र में अगर पेशाब से संबंधित कुछ भी लक्षण आते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार होना, पेशाब जाने के बाद और पेशाब के जैसा एहसास होना, धार अच्छे से नहीं बनना इत्यादि, तो आपके नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें। इसकी जांचें बहुत सामान्य रहती हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एक बार फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। कुछ मामूली जांचें जैसे पेशाब की सामान्य जांच, कुछ ब्लड की सामान्य जांच जिसमें किडनी का फंक्शन, और एक सोनोग्राफी, इसके जरिए सामान्यतः इन सारी बड़ी बीमारियों का भी उसी समय निराकरण किया जा सकता है प्रोस्टेट के अलावा। तो रूटीन चेकअप रखिए और सजग रहिए, इसी में अपना बचाव है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमारे व्यूअर्स के लिए। आपका शुक्रिया। थैंक यू।